हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साव और नए विषय को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस वीडियो में जो है आज हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ एमए सेमेस्टर 2 CC5 पेपर के अंतर्गत, और वह विषय है महिलाओं के प्रति जो लिंग भेद की जो नीति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन जो महिलाओं के प्रति जो है लिंग जो भेदभाव की जो नीति है उभर कर जो है बहुत ही प्रस्फुटित के रूप में जो है प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। लेकिन हम जानने का यही प्रयास करेंगे कि लिंग भेदभाव की नीति जो था यानी महिलाओं के प्रति जो होती है, तो उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति या अन्य वस्तुओं के पक्ष में अगर हम देखते हैं या उसके विरुद्ध या उसके व्यक्तिगत गुणों को भी देखते हैं या गुणों को भी जो है नहीं देखते हैं, और ना देखते हुए उसके किसी भी वर्ग के या श्रेणी या समूह के सदस्य होने के आधार पर भी देखते हैं कि भेद करने की प्रक्रिया को ही जो है भेदभाव कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम कोई भी व्यक्ति को ही जो व्यक्तिगत रूप से उसके कोई चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कोई भी किसी सदस्य के आधार पर भेद करने की जो प्रक्रिया है उसी जो है भेदभाव कहते हैं। लेकिन भेदभाव में भी अक्सर हम देखते हैं किसी व्यक्ति को केवल उसके वर्ग के आधार पर या उसके अवसरों पर या स्थानों पर या अधिकारों या अन्य चीज़ों से भी जो है देखते हैं उसे वर्जित या वंचित कर दिया जाता है। भेदभाव की जो परंपराएं हैं, जो नीतियां हैं, जो विचार हैं, कानून और रीतियां भी बहुत से हम देखने को मिलता है। समाजों में भी देखते हैं, देशों में भी देखते हैं, संस्थाओं में बहुत सारे से संस्थाओं में जो है ये देखने को मिलता है कि उनकी जो है स्थान और अधिकारों को चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है। और ये भेदभाव की परंपराएं जो है इन संस्थानों में, इन समाज, देशों में, रीतियों में, कानून में सभी जगह देखने को मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि समाज में एक परंपरागत रूप से महिलाओं को जो है एक कमज़ोर जाति वर्ग के रूप में जो है माना जाता रहा है। और हम देखते हुए पुरुषों की जो है एक अधीन में जो है परिस्थिति में जो होती भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो है घर और समाज दोनों में जो है महिलाएं शोषित, अपमानित, आक्रामक रूप जो होती है भेदभाव से बहुत ही पीड़ित होती है और बहुत सारी समस्याओं का जो है झेलती भी है। महिलाओं के खिलाफ हम देखते हैं कि भेदभाव में बहुत ही अलग अलग प्रकार की जो है कई देशों में भी, विश्व में भी जो है हर स्थानों में जो ये सब बातें जो है प्रचलित हैं। लेकिन भारतीय समाज में हम देखते हैं कि बहुत ही अधिक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ तक महिलाओं का जो है संबंध है, तो महिलाओं के संबंध में अगर हमारा दृष्टिकोण कि अगर सवाल आता है तो हम दोहरे मानकों का भी एक ऐसा समाज है जहाँ हमारे विचार, उसके या उद्देश्य या हमारे कार्यों से जो है अलग है। और हम देखते हैं इस तरह से लोग जो है भारतीय होने का भी बहुत सारे से महिलाएं जो गर्व करते हैं अपने आप को, क्योंकि गर्व इसलिए करते हैं कि हम एक पुत्र पैदा होने का एक खुशी का भी जश्न मनाते हैं। तो इस तरह से लोग भारतीयों में जो है इस तरह से जो है मनोवृत्ति बनी हुई है, मानसिकता बनी हुई है। लेकिन यदि एक पुत्री का जन्म हो जाए तो वहीं पर जो है शांत हो जाते हैं, वहीं चुप्पी हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न मनाने का जो है कोई नियम नहीं बनाता है। आज भी कहीं कहीं अधिकांश जहाँ शिक्षित वर्ग नहीं है, आज भी ये देखने को मिलता है कि पुत्र होने पर जश्न मनाते हैं, बहुत सारे उत्सव मनाते हैं। लेकिन एक लड़की का जन्म होता है तो उस समय जो है जश्न नहीं मनाते हैं, बल्कि दुखी मनाते हैं, अफसोस करते हैं। बहुत सारे से जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं जहाँ नहीं समझ में है, तो इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं में अगर शिक्षित अगर है तो पूरे परिवार को शिक्षित होती है। तो बहुत ही अच्छा अभियान है जो आज प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो नारा है, और ये सचमुच में एक बहुत ही कामयाबी या बहुत ही प्रज्वलित या जो आगे उज्जवल भविष्य की ओर जो ले जाने की जो नीतियाँ जो बनाई है ये बहुत अच्छी है।
लेकिन एक लड़कियों को जो है शिक्षा पर जोर देनी चाहिए। और अगर एक लड़की शिक्षित होकर जो है अपनी वैवाहिक जीवन में अगर बहुत प्रशिक्षित हो जाए, शिक्षित हो जाए, तो इस तरह से देखते हैं कि पूरा घर जो है, यानी पूरे घर परिवार जो शिक्षित हो जाएंगे। घर परिवार शिक्षित होंगे, पूरे समाज शिक्षित होंगे, समाज से पूरे जो है राष्ट्र जो है शिक्षित होंगे, और इस तरह से एक सर्वांगीण विकास के लिए जो आगे उन्मुख होंगे। तो इस तरह से जो है देखते हैं कि जो है हम बात कर रहे थे कि लड़कियों का जब जन्म होता है तो उसका जश्न नहीं मनाते हैं, कोई नियम नहीं होता है, लेकिन देखते हैं कि लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार, और लड़कों देखते हैं कि जितने भी सारे लड़कों को बहुत सारा प्यार लड़कों के जन्म की चाह में, और बहुत ही हम ये सदियों से देखते हैं, ये हम देखते हैं प्राचीन काल से ही कि लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही जो मारते आ रहे हैं, उसके कोख में जो है बहुत सारे से घटनाएं जो है प्राचीन काल से चलती आ रही है। लेकिन यदि सौभाग्य से जो है वो अगर नहीं मारी जाती है तो जीवन भर उनके साथ भी जो है भेदभाव की जो है नए नए तरीके और नए नए जो अनेक तरीके जो ढूंढने का प्रयास कर लेते हैं। तो हालांकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ धार्मिक विचार और हमारे जो महिलाओं को जो है एक देवी स्वरूप के रूप में मानते हैं धार्मिक विचार के अनुसार, क्योंकि हम उसे जो है इंसान के रूप में जो है पहचानने से ही जो है मना कर देते हैं। हम तो देवी की जो है पूजा करते हैं और देवी की पूजा करते हैं, पर लड़कियों का भी जो है शोषण भी करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अतः हम लिंग के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार की जो भेदभाव की जो है एक लैंगिक असमानता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है लिंग का जो भेदभाव की जो परंपरा है वो सामाजिक, हम ये भी देखते हैं कि सामाजिक विभाजन जो अधिकांशतः जो है जन्म पर आधारित है और जन्म पर आधारित होता ही है। हम ये भी देखते हैं कि सामान्य तौर पर जो है अपना जो है समुदाय जो था वो चुनना हमारे वंश में नहीं होता था, मेरे वंश में नहीं होता था, क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं इस आधार पर कि किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं और हमारा जन्म उस समुदाय के परिवार में हुआ है जहां हमारा कई लोग यानी हमारे माँ बाप या हमारे परिवार से अलग पसंद के कुछ धर्म चुन लेते हैं। तो देखते हैं कि सामाजिक जो है बहुत सारे इससे देखने को मिलता है समाज में कि विभिन्नताएं, और ये जो है विभिन्नताएं जो है लोगों के बीच में क्या है बंटवारे का जो है एक बड़ा ही कारण होती नज़र आती है। और बहुत ही बड़ा कारण ये देखने को मिलता है कि बंटवारे का कारण होती संभव है हो जाती है। लेकिन यही विभिन्नताएं हम देखते हैं कि कई बार अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के लोगों के बीच में एक जोड़ने काम यानी पुल का भी कार्य काम करती है। हम देखते हैं विभिन्न समूहों में देखते हैं कि लोग जो अपने समूहों की सीमाओं से जो है परे भी एक समानताओं में एक समानता और एक असमानता का भी अनुभव करता है। अक्सर हम देखते हैं कि देखा भी जाता है कि एक धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं खुद को एक समुदाय के एक सदस्य नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जाति, उनका जो रास्ता है, जो उनका पंथ है वो अलग होता है। यहाँ भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी लोग होते हैं और अनुयायी होकर भी एक जाति के जो लोग हैं वो लोग जो है खुदा के यानी भगवान को इस तरह से जो है मानने लगते हैं। धर्म का अनुयायी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जाति के लोग जो अपने आप को जो है एक दूसरे के बीच ज़्यादा हम देखते हैं करीब पहुंचने का महसूस करते हैं, करीब महसूस करना प्रारंभ करता है। एक ही परिवार में हम ये भी देखते हैं कि अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वह सभी अलग अलग तरीकों और सोचने भी लगते हैं, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति, उनकी मानसिक संकीर्ण विचारधारा की हो जाती है। इसीलिए जो है वो सोचने लगते हैं अलग अलग तरीक़ों से, इसीलिए ज़्यादा घनिष्ठ संबंध अपने परिवार के लोग नहीं रख पाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि हम सभी से जो है एक से ज़्यादा पहचान भी होती है, और इसी तरह हम लोग भी देखते हैं एक से ज़्यादा समूह के लोग का एक भाग के रूप में हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये प्राचीन काल से ही देखते हैं कि प्राचीन काल से ही जो बहुत सारे से महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो है उनको जो है कमज़ोर वर्ग के रूप में जो है समझा जाता रहा भी है महिलाओं को, और घर और समाज
दोनों में जो है एक शोषित, अपमानित, भेदभाव से पीड़ित है। और यह भेदभाव देखते हैं किसी न किसी रूप में दुनिया में हर जगह प्रचलित है। लेकिन जो है भारतीय समाज में तो एक बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। वैसे भारत में जो है संविधान में महिलाओं और पुरुषों को देखते हैं समान अधिकार दिया गया हमारे भारत में के संविधान में। लेकिन कई ऐसे कानून भी हैं जिसके तहत हम देखते हैं कि समाज में भी जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसका लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं या परिणाम क्या देखते हैं कि लिंग भेदभाव केवल जो है समाज में ही नहीं बल्कि ये कार्यस्थलों में कई जगहों में पर भी जो है इस बात को जो है देखा जाता है। हम ये भी देखा जाए तो बहुत सारे महिलाओं के प्रति देखते हैं समाज में भेदभाव के कारण जो है गरीबी और शिक्षा की कमी है। और यही शिक्षा और गरीबी के कारण जो है आज इस तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि गरीबी और शिक्षा के कमी के कारण जो है बहुत से महिलाएं जो है कम वेतन पर भी काम करने पर मजबूर भी हो जाती है। उनके सामने न केवल कम उसकी निपुणता या कम कौशल की नौकरियां पेश की जाती है बल्कि उसकी क्षमता से अधिक कार्य भी जो है करवाया जाता है, जिनका वेतन बहुत कम होता है। समान कार्य के लिए जो समान वेतन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। आज के परिप्रेक्ष्य में आज भी वर्तमान समय में देखने को मिलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सिर्फ कागज के टुकड़ों तक सीमित रह गया है। आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर जो है आज पूरी जीवन निर्वाह या हर एक क्षेत्र में जो है चल रही है। हर क्षेत्र में उन्हें अपना जो है एक अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं, लेकिन फिर भी उनके साथ एक लिंग भेदभाव देखा जा सकता है। उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इस तरह की भावनाएं जो है आज के समाज में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है। इस प्रकार यही नहीं, कई क्षेत्रों में भी जो है आज भी भ्रूण का जो है लिंग परीक्षण करके जो भ्रूण हत्याएं भी कराई जाती है। इसके लिए बहुत सारे जो है सरकार कदम उठाए हैं इसके लिए कठोर इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, लेकिन फिर भी आज भी जो है अपने पैसे और लालच के चलते कितने लोगों की जो भ्रूण हत्याएं भी कराई जाती है। और लोगों की जो संकीर्णता, जो मानसिक जो विचारधाराएं हैं वो संकीर्ण विचारधारा से जो है एकदम परे हैं। तो इस तरह से उनमें से बहुत सारे से होती हैं जो भ्रूण हत्या कराई जाती है, उनमें सभी लड़कियां ही होती है। जो लड़कियों की चाह नहीं बल्कि पुत्रों की चाह में जो है लोग जो है उत्सव मनाते हैं। जबकि हम देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या जो है एक गंभीर अपराध माना गया है। इसके लिए संविधान में सजा का भी प्रावधान है कि बेटी बचाओ अभियान के बावजूद भी हम देखते हैं देश में ये कन्या भ्रूण हत्या जैसी कई बुराइयां आज प्रचलन आज भी वर्तमान में जारी है। समाज में ऐसी बुराइयां यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि महिलाओं के जो प्रति हमारी सोच कैसी है। इतना ही नहीं, विवाह के बाद भी लड़कियों के उपनाम में भी जो है बहुत सारे परिवर्तन भी कर दिया जाता है। जहाँ शादी से पहले यानी विवाह से पहले वो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, लेकिन वो बाद में पति के नाम से उनकी पहचान भी की जाती है। वह हमेशा पहले पिता, फिर पति, फिर उसके बाद अपने पुत्र के अधीन होती है। इससे प्रतीत होती है कि महिलाएं कितनी पीड़ित महसूस भी करती होगी। अतः किसी भी परिस्थिति में हम देखते हैं कि उन्हें स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है और ना ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। आज की जो परिप्रेक्ष्य में ये सब सारी जो है बातें, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इस तरह से महिलाओं को जो है आर्थिक सशक्तिकरण, समावेशी आर्थिक विकास के केंद्र में, और हम देखते हैं कि सतत जो है विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण साधन है। दुनिया के प्रत्येक हम देखते हैं विश्व में बहुत सारे ऐसे प्रत्येक महिला या बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं कि बालिकाओं की समानता और सुनिश्चित करने वाली परिवर्तनकारी बहुत सारे उपाय यानी की गई है और यह ऐतिहासिक मंच के द्वारा जो है की जाती है। लेकिन महिलाओं की आर्थिक जो है सशक्तिकरण की बात करते हैं
तो वह एक समावेशी वृद्धि का एक मार्ग प्रशस्त के रूप में भी जरूर होती है। लेकिन अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं महिलाओं को और बालिकाओं को जो है समाहित करने और कार्यस्थलों पर हम देखते हैं, सार्वजनिक स्थानों में भी देखते हैं, बहुत सारी बातें देखने को मिलती है कि सुरक्षित बनाने के साथ साथ महिलाओं को और बालिकाओं को, लड़कियों के साथ जो है होने वाली हिंसा को रोकने के लिए भी ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, जो संस्थाओं के द्वारा जो है सुरक्षित महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए भी जो है इस प्रकार के बहुत सारे शोषण होती है, उसकी हिंसा को रोकने की ज़रूरत है। आज सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा को समाप्त करने की अपनी प्राथमिकता भी बनाया है। साथ ही उनकी जो है बहुत सारे साथ में देखते हैं कि महिलाओं की तस्करी, लड़कियों की तस्करी, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, बहुत सारे बलात्कार इत्यादि को रोकने के लिए जो विशेष उपाय भी किए हैं हमारी सरकार। लेकिन बहुत सारे से नीतिगत रूप से जो नीतियाँ बनाई गई है, जो कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी योजना के द्वारा जो देखते हैं, उस कार्यक्रमों में लैंगिकता को जो है प्रस्तावित और एकीकृत करने के लिए प्रयास भी किए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा। और इस तरह से जनवरी 2015 में हम देखते हैं कि बालिकाओं को एक संरक्षण और सशक्तिकरण करने वाले अभियान जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो अभियान की जो शुरुआत की गई है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर जो संचालित किया जा रहा है, और हम देखते हैं यह पूरे देश में लागू है, क्योंकि वित्त पोषण बहुत सारे से देखने को मिलता है कि वित्त पोषण के सेवाओं के अंतर्गत देखते हैं कि इसके साथ साथ देखते हैं महिलाओं को में जो है निपुणता, दक्षता, रोजगार, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो देश के कोने कोने सुविधाओं से वंचित जो होते हैं महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रही हैं। आज यौन शोषण, घरेलू हिंसा, असमान पारिश्रमिक ऐसे संबंधित कानूनों को भी जो है मजबूती दी जा रही है, और इस पर जो है ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से राष्ट्रीय युवा जो नीति है जो बनी थी, यानी 2014 ईस्वी में जो है युवाओं को जो है एक सशक्त बनाने की दृष्टिकोण से व्यक्त भी किया होता रहा है। इस नीति में हम देखते हैं कि 11 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, और इसमें देखते हैं कि प्रत्येक के लिए जो है एक नीति जो बनाई है वह हस्तक्षेप का एक सुझाव के रूप में की गई है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में अगर अंतर देखते हैं, शिक्षा, दक्षता का विकास, रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य एवं खेल, साथ साथ सामाजिक मूल्यों का जो है प्रचार, सामुदायिक भागीदारी, राजनीति, प्रशासन में भागीदारी, एक समावेशी और सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो है शामिल की गई है। सरकार ने जो है रोजगार ऐसे बहुत सारे से बाजार में भी पूर्ण भागीदारी, रोजगारों को जो सेवाओं के लिए जो है उपलब्ध कराने के लिए, हासिल करने के लिए बहुत सारे से युवाओं को भी सक्षम बनाने की पहल की है। और यहाँ तक कि जो है लिंग आधारित जो सांख्यिकी के रूप में जो डाटा जो गैप्स को दूर करने के लिए जो बहुत सारे से सांख्यिकी कार्यक्रम को जो है कार्यान्वित किया गया है। साथ साथ ये कार्यान्वित मंत्रालय के द्वारा और महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है उसकी सलाह, और हम देखते हैं कि एक फ्रेमवर्क रूप में जो है बनाया गया है। और हम ये भी देखते हैं जिनमें 3 क्षेत्रों का जो है विश्लेषण किया गया है। और महिलाओं के समय हम देखते हैं कि महिलाओं का जो के समय का सदुपयोग, उसकी जितनी भी परिसंपत्ति के रूप में या स्वामित्व के रूप में, या महिलाओं में जो होने वाली हिंसा की जो विशाल के रूप में, तो इस तरह से जो है कार्यक्रम और नीतियाँ जो है चलाई गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो महिलाओं के प्रति जो लिंग भेद का भाव की जो नीति है, इसके लेकर जो है आज महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बहुत इस पर जो है सजग है। और इसलिए कहते हैं कि जो है ये भेदभाव की जो नीति है ये बहुत ही संकीर्ण विचारधारा वाले जो है अशिक्षित वर्ग वाले जो है ऐसे भेदभाव की नीति को जो है अपनाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे जो है परंपराएं हैं, जो विचार हैं, जो कानून हैं, जो रीतियां हैं,
तो इस तरह से ये सब संस्थाओं में, कई संस्थाओं में जो है यह लिंग भेदभाव की जो है नीतियाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह से करते हुए पुरुषों के साथ भी अधीन में जो है महिलाएं रहती है, लेकिन घर और समाज में दोनों जगह जो है एक शोषित के रूप में जो है बहुत ही स्थिति में जो है महसूस करती है। तो इस तरह से देखते हैं कि आज भी हमारे सरकार जो है महिलाओं के प्रति जो है लिंग भेदभाव की नीति को जो है आज दूर करने का काफ़ी ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए जो है बहुत ही जो है आवश्यकता है, और इसलिए जो है लिंग भेद का नीति का जो है ये जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तब तक लिंग भेदभाव की नीति को जो है, लिंग भेदभाव का जो है यह चर्चा चलते रहेगी। इसलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर दूसरे विषय को लेकर फिर उपस्थित होगा, इसलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं।